आपातकाल के दौरान मानव में निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? आपातकाल के दौरान मानव में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, एड्रेनलिन। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। सबसे कम झुकने वाली रंग घटक कौन सा है? श्वेत प्रकाश की एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। सबसे कम झुकने वाला रंग कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल रंग। लाल रंग सबसे कम झुकता है, सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग झुकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? बताना है कि निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आंत से पचा और अवशोषित वसा को ले जाने का कार्य करता है? निम्नलिखित में कौन आंत से पचा और अवशोषित वसा को ले जाने का कार्य करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, लसिका। अगला क्वेश्चन है, सापेक्ष का विलोम शब्द है, सापेक्ष का उल्टा क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, निरपेक्ष। अगला क्वेश्चन है, जननांगी हर्पीज संक्रमण जिसके कारण होता है? जननांगी हर्पीज संक्रमण किसके कारण होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, विषाणु के कारण। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, डैश नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली की सहायक नदियों में से एक है। कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली की सहायक नदियों में से एक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहित नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्यों में विधानमंडल द्विसदनात्मक है? भारत में कितने राज्यों में विधानमंडल द्विसदनात्मक है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6 राज्यों में। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन को। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मैथ का दिया है, तो इसको देख के आप बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6484। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? इसमें बताना है कि निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरंडी के बीज। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या कितनी प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है? बताना है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या कितनी प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 67.8% ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? बांग्लादेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, असम। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद हो जाएगा, वुड यू लाइक टू टेक टी? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, वुड यू लाइक टू टेक टी? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोयम्बटूर को। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना डैश में शुरू की गई। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1951 को।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे? निम्नलिखित में से कौन अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले सरकारी एआई क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ हुआ? हाल ही में भारत के पहले सरकारी एआई क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटर नोएडा में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मैथ का है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 125। आगे देखते हैं, श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक है। श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, द सिपोई इम्यूनिटी ऑफ 1857 ए सोशल एनालिसिस पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? द सिपोई इम्यूनिटी ऑफ 1857 के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HP चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भूपट्टी में खनिजों के रूप में केवल कितना प्रतिशत कार्बन होता है? भूपट्टी में खनिजों के रूप में कितना % कार्बन होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0.02%, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची होता है। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, पार्वती। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है को निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है को कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, डाइस के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सुनाई पड़ती है? किसके स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सुनाई देती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी क्रांति का। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली क्रमशः किसकी दिशा को निरूपित करती है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली क्रमशः किसकी दशाओं की निरूपित करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित धारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक एसिड को किस नाम से जाना जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी को। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मैथ का है, आप इसको देख के बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोक। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना? जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 अक्टूबर 1947 को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। भारत ने समवर्ती सूची की कल्पना से उद्धृत की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, सदन में जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहते हैं, ऐसा प्रश्नों का संबंध है। सदन में जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है, ऐसे प्रश्नों का संबंध किससे है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, अतारांकिक प्रश्न से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, चूज द मिस्टेक ऑफ एनी इन द गिवन सेंटेंस। एवरीवन नोज दैट द लियोपार्ड इज फास्टर ऑफ ऑल एनिमल्स।
इसमें बताना कि क्या मिस्टेक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फास्टर, यहाँ फास्टेस्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा कौन सा नहीं था? वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा कौन सा नहीं था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूल कर्तव्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, गरबा नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? गरबा नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात का। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? नई दिल्ली किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर रेलवे जोन का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य व्यावसायिक बैंकों को अल्पावधि के लिए जिस दर पर ऋण देता है उस दर को क्या कहते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अन्य व्यावसायिक बैंकों को अल्पावधि के लिए जिस दर पर ऋण देता है उस दर को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, रेपो रेट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मैथ का दिया गया, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, यौवन आरंभ पर वृषणों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? यौवन आरंभ पर वृषणों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4, अपरा का विकास, एस्ट्रोजन का स्राव। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर इनमें से किस जगह स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, पुरी में, उड़ीसा के पुरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की वे डैश के दरबार में रहते थे? अश्वघोष जिसने बुद्ध चरित्र की रचना की वो किसके दरबार में रहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क के दरबार में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, तपेदिक टीबी की रोकथाम के लिए किस टीके का उपयोग सामान्य रूप से किया जाता है? टीबी की रोकथाम के लिए किस टीके का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BCG, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी किस राज्य द्वारा किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी किस राज्य द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1906 को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है? निम्नलिखित में कौन सा शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिल। अगला क्वेश्चन है, डैश के पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है? किसके पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने की अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस F तथा उसके ध्रुव P के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा जाता है, प्रतिबिंब का आकार तथा स्थान क्या होगा? 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बड़ा तथा दर्पण के पीछे होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मैथ का है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 52 और 59। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शौक के रूप में जाने जाने वाली डैश नदी अपने निरंतर मार्ग बदलने के कारण व्यापक विनाश का कारण बनती है? बिहार का शौक के रूप में जानी जाने वाली कौन सी नदी अपनी निरंतर मार्ग बदलने के कारण व्यापक विनाश का कारण बनती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है, 1991 की LPG रणनीति में एल का अर्थ क्या है? 1991 की LPG रणनीति में एल का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, लिबरलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला की थीम क्या थी?
हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला की थीम क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि सामान्य रूप से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? मानव शरीर में पाए जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सामान्य रूप से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लार ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। बताना है इसमें कौन सा सही लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंसीव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह बताता है कि इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में एक विशेष क्रम में भरा जाता है? निम्नलिखित में कौन सा नियम यह बताता है कि इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में एक विशेष क्रम में भरा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अफबाऊ का नियम। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिनका हाल ही में निधन हो गया। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिनका हाल ही में निधन हो गया कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, M.R. श्रीनिवासन। ऑप्शन नंबर सी। डैश भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है? कौन सा भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशाखापत्तनम बंदरगाह। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड में। अगला क्वेश्चन है, मैथ का दिया है, इसको देख के बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 154। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह एक कठोर ठोस पिंड के रूप में जम जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ब फॉर्म। आई डिसलाइक डैश टीवी, इसमें क्या भरा आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आई डिसलाइक वॉचिंग टीवी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व वृद्धि के विरोध में गुजरात के डैश तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? वर्ष 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व वृद्धि के विरोध में गुजरात के किस तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बारदोली। अगला क्वेश्चन है, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल मौजूद रहता है? खट्टे दूध में कौन सा अम्ल मौजूद रहता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, कैंची किस भाषा का शब्द है? कैंची किस भाषा का शब्द है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, तुर्की भाषा का। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहनलाल को। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्बर्कुक। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CaSO4 × 2H2O। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मैथ का, इसका आप देख के बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 135 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है? सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36.9 डिग्री।
अगला क्वेश्चन है, बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसे मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार वर्ष 2026 में मिला है? बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसे मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार 2026 मिला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्री विश्वबंधु को, श्री विश्वबंधु को, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 120 mm से 80 mm, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अगुत्तर निकाय, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड ऑब्ड्यूरेट मीन्स, ऑब्ड्यूरेट का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑब्स्टिनेट, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है, भारत सरकार ने चंद्रयान 4 कब तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2028, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शौक के रूप में मनाती है? कौन सी जनजाति दीपावली को शौक के रूप में मनाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, थारू जनजाति, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, रुक्मणी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस शैली से जुड़ी है? रुक्मणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस शैली से जुड़ी है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम से। अगला क्वेश्चन है, यह मैथ का क्वेश्चन है, इसको देख के बना लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यूनकोण त्रिभुज। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारी जल को, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भूतकाल में बदलिए, माँ सोती है, इसका भूतकाल में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माँ सोती थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923, ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930, बी का हो जाएगा 1। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा 12 नवंबर 1930। लाहौर षड्यंत्र केस, डी का हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला कुछ 3-1-4-2, 3-1-4-2। अगला क्वेश्चन है मैथ का, इसको देख के बना लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 सेमी। अगला क्वेश्चन है, वन जैव विविधता संस्थान कहाँ स्थित है? वन जैव विविधता संस्थान कहाँ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल है, भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवलादेव, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मृग मरीचिका का बनना उदाहरण है, मृग मरीचिका का बनना किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में कितने प्रमंडल हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 9 प्रमंडल है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विश्व की
सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नील नदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, यागी चक्रवात का नामकरण किसने किया था? यागी चक्रवात का नामकरण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान ने। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2006 को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम केक वॉक। केक वॉक का मतलब क्या हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इजी टास्क, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भक्तमाल। भक्तमाल तुलसीदास का नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, पुराना नाम और नया नाम दिया है। चलिए मिलाते हैं इसको। इसका हो जाएगा राजपथ का हो जाएगा कर्तव्य पथ, ए का हो जाएगा 3, केंद्रीय सचिवालय का हो जाएगा कर्तव्य भवन, बी का हो जाएगा 1, प्रधानमंत्री कार्यालय का हो जाएगा सेवा तीर्थ, सी का हो जाएगा 4, राज निवास का हो जाएगा लोक निवास, डी का हो जाएगा 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निर्वात ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ था? निर्वात ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम के पीढ़ी कंप्यूटर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रेखा भारत तथा चीन के बीच सीमा का निर्धारण करती है? भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त कौन सा चिन्ह होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, को।